नमस्कार। आनंद मार्ग के प्रवर्तक श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने मानवता के लिए आनंद मार्ग के रूप में जहां एक विराट जीवन आदर्श दिए, वहीं उन्होंने सामाजिक जीवन में परिष्कृत व्यवहार हेतु साधकों के लिए अवश्य आचरणीय सामाजिक शिष्टाचार भी प्रतिपादित किए। आइए इस सामाजिक शिष्टाचार को जानते हैं, जिसमें फर्स्ट है जिससे तुम सेवा प्राप्त कर रहे हो उसके प्रति धन्यवाद ज्ञापन करना चाहिए, धन्यवाद कहकर। सेकंड, किसी के द्वारा किए गए नमस्कार का तुम्हें तुरंत उसी मुद्रा में प्रति नमस्कार करना चाहिए। थर्ड, कोई वस्तु लेने या देने के समय निम्नलिखित मुद्रा करनी चाहिए। बाएं हाथ से दाहिनी कोहनी को स्पर्श करते हुए दाहिने हाथ को आगे बढ़ाओ। 4, किसी सम्माननीय गुरुजन के आने पर उठकर खड़ा हो जाना चाहिए। 5, जम्हाई लेने के समय मुंह को हाथ से ढकना चाहिए और साथ ही साथ उंगलियों से चुटकी बजानी चाहिए। 6, बातचीत करते समय जो अनुपस्थित हों उनके प्रति हमेशा आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। 7, छींकने के पहले रुमाल या हाथ से मुंह को ढक लेना चाहिए। 8, नाक साफ करने के बाद हाथ धो लो। खाद वितरण करते समय छींकने या खांसने में हाथों का प्रयोग करने पर तुरंत हाथ धो लो। 9, पैखाना करने के बाद शौच के समय साबुन से हाथ साफ करो। पहले दाहिने हाथ से साबुन को रगड़ो, तब दाहिने हाथ से बाएं हाथ को साफ करो। बातचीत में रत लोगों के बीच आने के पूर्व उनसे आज्ञा प्राप्त कर लो। 11, रेल या मोटर गाड़ी अथवा जनसाधारण से यान वाहनों पर संस्था संबंधी बातचीत नहीं करना चाहिए। 12, आज्ञा प्राप्त किए बिना किसी की वस्तु ग्रहण मत करो। 13, दूसरों की कोई भी चीज बिना पूछे व्यवहार मत करो। 14, बातचीत के समय किसी पर कर्कश या चोट लगने वाले शब्दों का प्रयोग मत करो। जो कुछ भी कहना हो अप्रत्यक्ष ढंग से कहो। 15, दूसरों के दोषों और खामियों की आलोचना मत करो। 16, कार्यालय के किसी अधिकारी से मिलने के पहले आज्ञा प्राप्त कर लो या उनके पास अपना परिचय पत्र भेज दो अथवा मौखिक अनुमति प्राप्त कर लो। 17, दूसरों के व्यक्तिगत पत्रों को नहीं पढ़ना चाहिए। 18, वाद विवाद के समय दूसरों को भी अपने मंतव्य प्रकाशित करने का अवसर दो। 19, दूसरों की बात सुनते समय बीच बीच में हल्के प्रत्युत्तर देकर तुम ध्यान पूर्वक सुन रहे हो, इस बात को प्रमाणित करते रहो। 20, दूसरों से बात करते समय आंख या मुंह दूसरी ओर मत फेरो। 21, जमींदारी ठाठ से बैठकर मूर्खतापूर्ण ढंग से पैर मत हिलाओ। 22, जिनसे तुम मिलने के लिए जाते हो उस समय अगर वे कुछ लिख रहे हो तो उनके पत्र की ओर मत देखो। 23, अंगुलियों को बार बार मुंह में मत डालो और दांतों से भी नाखून मत काटो। 24, बातचीत के क्रम में अगर कोई बात समझ में ना आवे तो विनय पूर्वक कृपया क्षमा करे कहोगे। 25, जब कोई तुम्हारे स्वास्थ्य और कल्याण के बारे में पूछे तो तुम्हें उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। 26, रात्रि के 9 बजने के बाद किसी के घर अथवा किसी को बुलाने के लिए नहीं जाना चाहिए। 27, यदि तुम्हें किसी को नकारात्मक उत्तर देना हो तो क्षमा कीजिए, इन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, तब बातचीत आरंभ करनी चाहिए। 28, भोजन करने के पहले हाथ और पैर धो लेना चाहिए। 29, मधु खाना चाहो तो इसे पानी के साथ लो। 30, भोजन करने वाले के सामने खड़े होकर बातचीत मत करो। 31, खाद ग्रहण करने के लिए बैठ जाने पर खांसो या छींको मत। 32, बाएं हाथ से किसी को खाद अर्पित मत करो। 33, खड़े होकर स्नान मत करो या जल मत पियो। 34, खड़े होकर पेशाब या पखाना मत करो। 35, जब बाईं नाक ईड़ा नाली क्रियाशील हो तब तरल खाद ग्रहण करो और ठोस खाद तब ग्रहण करो जब दाहिनी नाक पिंगला नाड़ी प्रवहमान हो।
36 जब ईड़ा नाड़ी चल रही हो तो इस समय को साधना में लगाना चाहिए। 37 पेय वस्तु अर्पित करते समय गिलास को उसके निचले हिस्से में पकड़ना चाहिए। 38 किसी को जल पिलाते समय पहले उंगलियों से गिलास साफ करो, तब उंगलियों की सहायता के बिना धो, तब उसे पानी से भरो। 39 भोजन करने के समय अगर बहुत पसीना आता हो तो पसीने को रुमाल से पोंछना चाहिए।